Welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of operations that we can apply on a list. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर मेरे को दो लिस्ट को कंबाइन करना है तो कैसे करना है, किसी लिस्ट को रिपीट करना है तो कैसे करना है, लिस्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्टली मेरे को अगर लिस्ट को कंबाइन करना है तो कैसे करना है. सिंपली लीजिए, मेरे पास एक लिस्ट है ए, उसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2, और एक और लिस्ट है ऐसे बी, उसमें मेरे पास एलिमेंट है ऐसे 3 और 4. अब मेरे को एक लिस्ट बनानी है. ये मेरा सैम्पल इनपुट है. सैम्पल आउटपुट बोल रहा है मेरे को चाहिए 1, 2, 3, 4. सिंपली बाय सीइंग द सैम्पल आउटपुट मैं एनालाइज कर सकती हूँ मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि मेरे को दो लिस्ट को कंबाइन करना है, कनकैटिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी कोड हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दिस आउटपुट. ओके, नाउ कंबाइन. आई होप दिस इज क्लियर. कंबाइन क्या है, मेरे को लिस्ट को कंबाइन करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी मैं, प्लस इन बिटवीन. और अगर मेरे को किसी लिस्ट को रिपीट करना है, सपोज मेरे को ये वाली लिस्ट को 10 टाइम प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली A × 10, द वे वी वर डूइंग विद स्ट्रिंग. ओके, आई होप दीज टू आर क्लियर. फर्स्ट वे ऑफ कंबाइनिंग इज अ concatenation, other way of combining is a repetition. कंबाइन करेगा मल्टीपल स्ट्रिंग को टुगेदर यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर. रिपीट करेगा किसी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम, n टाइम. n is a basically a value that user will be entering. Now let's understand these two with the help of code first. Suppose मेरे पास कोई लिस्ट है 1 2, दूसरी लिस्ट में है मेरे पास 3 और 4. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को दोनों लिस्ट को कंबाइन करना है. सिंपली A+B. You can see what I am getting, 1 2 3 4. और अगर मेरे को किसी लिस्ट को रिपीट करना है, जैसे मेरे को इसको रिपीट करना है इस लिस्ट को 3 टाइम्स, तो क्या आएगा आउटपुट, 1 2 1 2 1 2. यू कैन सी ओवर हियर. इस सिमिलर वे में वर्क कर रहा है जैसे कि हमारा स्ट्रिंग पे ये वर्क कर रहा था. सपोज करो मेरे को यही ऑपरेशन लगाना है, कंकैटिनेशन एंड रिपीटेशन, ऑन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय यूजर. अब हम लिस्ट यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, a इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट. बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा हमने डिस्कस करा स्प्लिट क्या रहता है, स्पेस इन बिटवीन द एलिमेंट. स्प्लिट प्रिंट A+B, और मेरे को जो B है उसको 2 टाइम प्रिंट करना है. मल्टीप्लाई B/2. B × 2 विल गिव मी लिस्ट B 2 टाइम. जैसे मैंने लिस्ट 1 में ऐड करा, लिस्ट 2 में ऐड करा, सो यू कैन सी ओवर हियर दोनों लिस्ट मेरी कंबाइन होगी. ये मेरा कंकैटिनेशन का रिजल्ट हो गया. You can see as I was adding A+B, so 1 2 3 4 R Python 5 6 7, एंड दूसरे में मैं क्या कर रही थी, लिस्ट B को 2 टाइम रिपीट कर रहे थे. And you can see over here repetition. This is my first half, this is my second half for a list. I hope this is clear. How to combine a list and how to repeat a list is clear for everyone. Let's move forward to other operations. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्चिंग एंड काउंट. जैसे हमने डिस्कस करा था मेंबरशिप ऑपरेटर. सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है कि वो चेक करता है कि सर्टन एंटिटी पार्ट है किसी कलेक्शन का कि नहीं. यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन क्या है, लिस्ट में मेरे पास कलेक्शन एक लिस्ट है. जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है ए, उसमें लिस्ट हो रहा है 1 2 3. अब मेरे को चेक करना है इस लिस्ट का पार्ट 3 है कि नहीं, कि 3 इस लिस्ट का पार्ट है कि नहीं. तो हम कैसे करेंगे चेक, 3 in A. अगर तो 3 पार्ट है ए का, आई एल बी गेटिंग ट्रू. अगर नहीं है तो आई एल बी गेटिंग फॉल्स. तो इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर जो चेक करेगा प्रेजेंस इन अ कलेक्शन. कलेक्शन इज व्हाट, लिस्ट ओवर हियर. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट आई एल बी गेटिंग, ट्रू एज आउटपुट. नेक्स्ट क्या है, काउंट. अगर मेरे को काउंट करना है कि कोई एलिमेंट कितनी बार अक्कर कर रहा है लिस्ट में. सपोज मेरे को काउंट करना है 3 कितनी बार अक्कर कर रहा है लिस्ट में, तो क्या करेंगे, A.count. ए क्या है मेरी लिस्ट का नेम, सॉरी,
ए डॉट काउंट, क्या काउंट करना है मेरे को, काउंट करना है कि 3 कितनी टाइम अक्कर कर रहा है। 3 आई बी पुटिंग इन अ ब्रेसेस, तो हेयर मेरी आउटपुट क्या आएगी 1, क्योंकि 1 एक टाइम इस कलेक्शन में आ रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड। सपोज मेरे पास कोई कलेक्शन है ए, उसमें मेरे पास है 1 2 3 5 6, let's say R. This is my collection. I want to find out whether 3 is a part of this collection or not. So what I'll be doing, print 3 in A. Now 3 is a part of collection. What output I supposed to get? I'll be getting true at the end. So you can see over here, as 3 is a part of a collection, I am getting true. If 3 was not a part of collection, what was the output? That was false. For example, मैं लिखूँ 3 not in A. अब not in क्या परफॉर्म करता है, वो चेक करता है कि वैल्यू का एब्सेंस, और यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर, मेंबरशिप ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन दैट हमने डिस्कस करा था कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे से मैंने लिखा प्रिंट, मेरे को काउंट करना है कि 3 कितनी टाइम अक्कर कर रहा है। ए कलेक्शन में काउंट करना है मेरे को अकरेंस ऑफ 3। नाउ लेट्स रन दिस। So you can see what output I am getting 1, because 3 is repeating one time only in a collection, coming one time only in a collection. वैसे मेरे पास यहाँ पे 3 है, again मेरे पास 3 है। Now you can see what output I am getting 3, because 3 3 टाइम रिपीट कर रहा है यहाँ पे। अगर सपोज करो, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा काउंट का, अगेन आई विल बी गेटिंग नाउ आउटपुट ऑफ 4, बिकॉज 3 4 बार रिपीट कर रहा है खुद को, एंड 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, मैंने ये लिखा है, एंड 3 इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स फॉर अ मेंबरशिप ऑपरेटर। आई होप दिस इज क्लियर। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इन अ कलेक्शन, and whereas count is utilized for counting how many time element is repeating itself in a collection. Now let's move forward. Okay, this one is very important, copy and aliasing operation. Now let's understand this in a better way with a simple example. Let's say मेरे पास कोई लिस्ट है, मेरे पास कोई लिस्ट है 1 2, एक और एलिमेंट डाल देते हैं, चलो 3। अब मेरे को इस लिस्ट को कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के दो वेज है। एक तो मैं कि जो कॉपी बनाऊं वो डिपेंडेंट कॉपी हो, एक को वो इंडिपेंडेंट कॉपी हो। अभी आपके दिमाग में आएगा कि डिपेंडेंट कॉपी और इंडिपेंडेंट कॉपी क्या है। नॉट डिपेंडेंट कॉपी ये होता है कि अगर मैंने अपनी एक कलेक्शन में चेंज करा है, सपोज मैंने अगर मेन लिस्ट में चेंज करा है, वो कॉपी में भी चेंज होगा। सपोज करो मैंने इसको लिखा, मैंने कोई कलेक्शन बनाई है ए, अब मैंने इसी पर्टिकुलर से एक कॉपी बनाई है बी, अगर मैं बी में चेंज करूं और वो चेंज वापस ए में भी रिफ्लेक्ट हो, तो दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। अगर मैं एक में चेंज कर रही हूँ, वो चेंज दूसरे में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो हमारी डिपेंडेंट कॉपी कैसे बनती है, अलाइसिंग के साथ। अलाइसिंग में क्या है, सिंपली अगर मैं लिख दूँ, हमने डिस्कस भी करा था ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के टाइम पे, कि अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू a, कि जो b वेरिएबल है उसमें मैं क्या स्टोर करूंगी a। अब क्या होगा, जो a है एंड b है वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे। दैट मीन्स मैं एक सेपरेट कॉपी नहीं बना रही हूँ, मैं जो वेरिएबल b है उसको सेम मेमोरी लोकेशन असाइन कर रही हूँ जिस मेमोरी लोकेशन पे a स्टोर है। दैट मीन्स मैं कोई भी चेंज अगर b में करूँ वो a में रिफ्लेक्ट होगा, कोई भी चेंज a में करूँ वो b में रिफ्लेक्ट होगा। वो ये यहाँ पे कॉपी डिपेंडेंट बनेगी क्योंकि वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। पर अगर मेरे को डिपेंडेंट कॉपी नहीं बनानी, इंडिपेंडेंट कॉपी बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, आई कैन यूज अ कॉपी मेथड। अब कॉपी मेथड क्या है, सिंपली लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूँ a डॉट कॉपी। अब a डॉट कॉपी क्या करेगा, a डॉट कॉपी इंडिपेंडेंट कॉपी बनाएगा कलेक्शन a की। मैं सिंपल लिख दूँ a इज इक्वल टू a डॉट कॉपी। दिस इज अ वन वे फॉर क्रिएटिंग अ इंडिपेंडेंट कॉपी। अदर वे इज बेसिकली व्हाट, लेट्स सॉरी b इज इक्वल टू, ओके। अदर वे क्या इंडिपेंडेंट कॉपी बनाने का, मैं लिस्ट मेथड यूज कर लूँ, वो क्या रहेगा,
बी इज इक्वल टू लिस्ट, मतलब बी क्या है, बी एक वेरिएबल है जिसमें मैं लिस्ट स्टोर करूंगी, कौन सा, जो मैं ए से ले रहे हैं। एक ये वे है। एंड थर्ड वे है कि मैं स्लाइसिंग यूज करूं। सपोज वो क्या है, लेट्स से बी इज इक्वल टू मैं करूं, मेरे को ए एलिमेंट में स्लाइसिंग करनी है, मेरे को पूरी लिस्ट कॉपी करनी है। दैट मीन्स मैं स्टार्ट इंडेक्स भी कुछ मिस वैल्यू ऐड नहीं करूंगी, एंड इंडेक्स भी मैं एम्प्टी रखूंगी। ये क्या करेगा, ये मेथड मेरे को पूरी का पूरा लिस्ट कॉपी कर देगा बी में। अभी जो इंडिपेंडेंट कॉपीज हैं, अगर मैं उसमें किसी भी एक लिस्ट में चेंज करूं, वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता मेरी दूसरी कॉपी में। ओके, अगर मैं चेंज कर रही हूँ बी में, वो ए में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगर मैं ए में चेंज कर रही हूँ बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब इसको कोड की हेल्प से समझते हैं कि क्या चीज़ है ये इन सिंपल। वो बेसिक आइडिया आपको क्लियर है कि हम अलाइसिंग से बनाते हैं डिपेंडेंट कॉपी, वहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं। जबकि मैं अगर कॉपी यूज करूँ, लिस्ट फंक्शन यूज करूँ, या फिर स्लाइसिंग करूँ, तीनों से मेरी क्या बनती है, इंडिपेंडेंट कॉपी बनती है। ओके, और इसको कोड की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास यही लिस्ट है जो मैंने रखा हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम अलाइसिंग समझते हैं। मैं लिखूं बी इज इक्वल टू ए। अब मैं प्रिंट करूं बी को, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। यू कैन सी बी में वो सेम लिस्ट आ रही है जो हमारी लिस्ट ए में स्टोर थी। दैट मीन्स हमारी कॉपी तो बन गई है। अभी ये कॉपी इंडिपेंडेंट है नहीं है कि है, वो कैसे मालूम चलेगा, लेट्स से इस पर टेस्ट करते हैं हम सिंपल सा। मैं कोई भी चेंज करूं बी में, जैसे कि मैंने बताया जो हमारी लिस्ट बनेगी वो यहाँ पे कौन सी बनेगी, डिपेंडेंट वन बनेगी ए, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सिमिलर है। सपोज करो मैं इंडेक्स 2 पे और 3 पे, किसी पे भी इंडेक्स पे 2 पे एक न्यू एलिमेंट ऐड कर रही हूँ, लेट्स से पाइथन। ओके, अब मैं प्रिंट कर रही हूँ बी को। दैट मीन्स बी में क्या आएगा, 1 2 पाइथन, देन 3 5 6 R 3 3 3। एंड अगर मैं प्रिंट करूं अपने ए को भी, लेट्स रन दिस, यू कैन सी ओवर हियर मैंने चेंज करा था बी में, बी के मैंने सेकंड इंडेक्स पे चेंज करा था। वो चेंज यहाँ पे ए में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो चेंज यहाँ पे बी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अलाइसिंग है। अलाइसिंग क्या है कि वहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा दूँ, इज लगा दूँ ए इज बी, तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चेंज मैं एक में कर रही हूँ, वो चेंज दूसरे में भी जा रहा है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशन सिमिलर है, वैल्यूज तो सिमिलर हैं ही हैं, पर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन सिमिलर है। आई होप दिस इज क्लियर। अलाइसिंग व्हेन टू वेरिएबल आर रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन, चेंज इन वन विल इम्पैक्ट अदर ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो मेरा, मैंने कॉपी बनाया, जो डिपेंडेंट कॉपी बनाना तो ऐसे बन जाएगा कि मैं किसी भी वेरिएबल को एक ऐसे वैल्यू असाइन कर दूं, ऐसे लिख दूं बी इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स बी वेरिएबल रेफर करेगा अभी सेम मेमोरी लोकेशन को जो इसमें ए स्टोर है। पर अगर मेरे को डिपेंडेंट कॉपी नहीं, इंडिपेंडेंट कॉपी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी। लेट्स फॉर टाइम बीइंग आई एम रिमूविंग, आई एम कमेंटिंग दिस or not commenting this. Let's say instead of writing b is equal to a, I am writing copy method first. ओके, और मैं सेकेंड इंडेक्स पे चेंज कर रही हूँ बी के, ए में मैंने कोई चेंज नहीं करा है। लेट्स रन दिस। तो दैट मीन्स मेरा ए एज इट इज रहना चाहिए, और बी के सेकेंड इंडेक्स में मेरे को पाइथन मिलना चाहिए 4 की पोजीशन पे। सो यू कैन सी ओवर हियर मेरा ए ऐसे ही रह रहा है, एंड बी में मेरे सेकेंड इंडेक्स पे क्या चेंज आ रहा है, मेरा पाइथन ऐड हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। कॉपी इज अ वन वे ऑफ क्रिएटिंग द इंडिपेंडेंट लिस्ट। ओके, दूसरा मेथड क्या है, मैं यहाँ पे यूज करूँ, दिस इज अ वन मेथड कॉपी। दूसरा मेथड क्या है, मैं बी क्रिएट करूं लिस्ट के मेथड के साथ, और लिस्ट में क्या डालूं, ए से इंस्पायर्ड है ये। तो यहाँ पे मेरा ए सेम रहना चाहिए और बी के सेकंड इंडेक्स पे पाइथन ऐड होना चाहिए। सो यू कैन सी ओवर हियर ए इज रिमेनिंग सेम, वेयर एज एट द सेकंड इंडेक्स फॉर द लिस्ट बी क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे पाइथन आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द अदर वे। ये कौन सा अप्रोच है, यूजिंग लिस्ट मेथड। तीसरा मेथड हमने डिस्कस करा वो क्या है, स्लाइसिंग। वो क्या है, सिंपली बी
ए से स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी है मेरा लिस्ट ए में, मैं सब कॉपी कर रही हूँ, वो सब मैं असाइन कर रही हूँ, कॉपी नहीं कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ किसे, बी को। तो यहाँ पे मेरी कॉपी क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट कॉपी बनेगी। सो चेंज मैंने करा था बी में, वो चेंज आप यहाँ पे बी में नोटिस कर सकते हैं। ए में मैंने कोई चेंज नहीं करा था, ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉपी करने के लिए लिस्ट को चार मेथड है। एक तो अलाइसिंग है। अलाइसिंग क्या है कि वो क्या करता है, वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है। यहाँ पे कॉपी मेरी क्या बनती है, डिपेंडेंट बनती है। मैं एक भी लिस्ट में चेंज करूंगी, एक भी कलेक्शन में चेंज करूंगी, वो दूसरी कलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि मेमोरी लोकेशन सिमिलर है। जबकि अगर मेरे को इंडिपेंडेंट लिस्ट बनानी है, मैं कॉपी मेथड यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मेरा एक, अगर मैं एक कलेक्शन में चेंज कर रही हूँ वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं लिस्ट मेथड यूज कर सकती हूँ एंड मैं स्लाइसिंग मेथड यूज कर सकती हूँ। ये तीनों मेथड है अगर मेरे को इंडिपेंडेंट लिस्ट बनानी है, मींस जिसमें मेरा चेंज दूसरे कलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। In case you are having any doubt, please mention in comment section below. Thanks for watching.